ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो रोजगार के लिए कब्रें खोदता है। इनके घर में रखे ताबूतों में इंसान नहीं बल्कि सिर्फ घरेलू सामान भरे होते हैं। लेकिन जब भी इनमें से कोई ताबूत खुलता है, समझो कहीं 1000 साल पुरानी कब्र खुलने वाली है। इनमें से सबसे बड़ा ताबूत एक काली धातु की प्राचीन तलवार को समेटे हुए है। कहा जाता है सिर्फ वही इंसान जो इसे एक हाथ से उठा सके, उसे ही इस परिवार के साथ कब्र में उतरने का हक मिलता है। इस परिवार का हिस्सा बनने वालों को कभी रोटी कपड़े की चिंता नहीं होती थी, लेकिन कब्रों से छेड़छाड़ का असर तो होना ही था। वक्त के साथ इस परिवार पर एक भयानक श्राप लग गया। हर 7वें दिन 2 लोगों की मौत होने लगी। धीरे धीरे ये खानदान बिखरने लगा। कुछ शहरों में ऐसे 9 परिवार थे जिन्हें 9 दरवाजे कहा जाता था। ऊपर के 3 शरीफ और सम्मानित, बीच के 3 चोरों जैसे और नीचे के 3 तिजारत करने वाले। और तभी जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो इन 9 में से पहला साफ इंसान कहलाया। उसके दादा ने उसका नाम रखा। उम्मीद थी कि वो इस कब्र खोदने की दुनिया से दूर रहेगा, मगर किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। वह बचपन से ही अलग था। 10 साल की उम्र में उसकी बांसुरी की आवाज घाटियों को हिला देती थी। एक अजीब मास्क पहनने वाला आदमी हमेशा उसकी परछाई बना रहता। 17 की उम्र में उसके खून में दबी हुई कब्रों की पुकार फिर से जिंदा हो गई। जिज्ञासा में वह एक विधवा की कब्र के म्यूजियम के नीचे घुस गया। शुरू में तो सब बस एडवेंचर लग रहा था, मगर जल्दी ही उसे एहसास हुआ इस कब्र की डिजाइन राजघराने की फेंग शुई शैली से बनी है। और सबसे डरावनी बात ये, जिसे खाली बताया गया था उसमें लाशें मिली। उसका शक बढ़ा और वो गहराई तक उतर गया। कैमरे से फोटो खींचता हुआ वो सीधे एक कब्र के अंदर जा घुसा। वहाँ उसका सामना हुआ अपने ही तीसरे चाचा से, जो पहले से जानता था वह क्या करने वाला है। वो उसे डांटते हुए बाहर ले जाने ही वाला था कि उसने चोरी छिपे एक लाश की फोटो खींच ली। बस इतना करना था, सारे मुर्दे जाग गए। पूरी कब्र में मुर्दों का हमला शुरू हो गया। दोनों जान बचाकर भागे। भागते हुए एक सीक्रेट ट्रैप में गिर पड़े। होश आया तो देखा अब वो एक और कब्र में है जो विधवा की कब्र के नीचे बनाई गई थी। इसका मकसद साफ था, ऊपर वाली कब्र की फेंग शुई को इस्तेमाल करो और नीचे वाली को चोरों की नजर से बचाओ। दीवारों पर उकेरी एक कहानी से उन्हें सारा सच समझ में आया। हजारों साल पहले पश्चिम के एक रेगिस्तानी इलाके में एक सांप माँ थी। वो अमृता हासिल कर चुकी थी। एक दिन एक राजा उससे मिला। दोनों में प्रेम हो गया। राजा ने उसकी अमृता को हमेशा के लिए संजोने का फैसला किया। उसने सांप माँ का जंगल बनवाया और जैसे ही 9 ग्रह एक लाइन में आए वो वहाँ लेट गया ताकि 2000 साल बाद वो अमर हो जाए। जिस कलाकार ने ये सारी डिजाइन बनाई उसने रहस्य को 24 कांस्य प्लेटों में छिपा दिया। अपनी पहचान मिटाने के लिए उसने खुद अपना हाथ काट लिया और भाग गया। आखिर में उसने अपना मकबरा इस विधवा की कब्र के नीचे बना लिया। उसका मकबरा एक आयरन वॉल्ट जैसा था। उसके ऊपर लटकता था एक रहस्यमय लोहे का मास्क। उसने वो मास्क देखा और जैसे किसी ट्रांस में उसने वो मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। अगले ही पल सारे ताले खुलने लगे। आसमान की तरफ एक छत खुली। 2 कांस्य के विशाल खंभे नीचे उतरे। बीच की नदी का सील तोड़ दिया गया। वहीं से एक प्राचीन कांस्य यंत्र बाहर आया। कहा गया कि वही है सांप माँ का दरवाजा खोलने की चाबी। इसके बाद उसके तीसरे चाचा ने वो काली धातु वाली तलवार निकाली ताकि सारे हुनरबाजों को इकट्ठा करके सांप माँ के जंगल को फिर से खोल सके।